नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग यहाँ पर क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस को कवर कर रहे हैं। ये इसका 5th चैप्टर है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज़ इलेक्टोरल सिस्टम। ये इसका पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 आ चुका है। आप जरूर पहले उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद इसको देखिएगा। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है ब्रिजिंग बैरियर इनेबलिंग पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब देखिए, डेमोक्रेसी जो है सबके लिए तभी बेहतर तरीके से काम करेगा ना, सबको वोट करने का फ्री और फेयरली अधिकार होगा। यानी हम डेमोक्रेसी में तभी ना कहते हैं जब अपने लीडर को खुद चुन पाएँ, हमारे पास अपने अधिकार का इस्तेमाल कर पाएँ। जब अपने लीडर को चुन ही नहीं पा रहे हैं तो कोई भी फैसला लेगा तो हम उसको अकाउंटेबल कैसे रखेंगे? क्योंकि हम उसको वोट दिए थे, तब हम वो मेरे प्रति अकाउंटेबल है, वरना मेरे लिए काम नहीं करेगा तो उसको हम हटा देंगे। बहुत सिंपल सा बात है। तो डेमोक्रेसी तभी काम करता है जब फ्रीली हम यहाँ पे वोट दे पाएँ। ठीक है, वोटिंग एक तरह का दिखा रहा है कि इंसान अपने विल को एक्सप्रेस करे कि हाँ, हम किसको पसंद कर रहे हैं फ़िलहाल, और आपको हम सत्ता में भेज रहे हैं ताकि आप हमारे लिए काम करेगा। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है। आप एग्जाम्पल के हिसाब से देख सकते हैं, भारत जो है यूके से 15 टाइम वोटर्स ज़्यादा है। अगर यूके में 100 वोटर ज़्यादा है तो उससे 15 गुना ज़्यादा आपका भारत में है। समझ रहे हैं इस बात को? और फ्रांस से 6 टाइम बड़ा है एरिया में। ठीक है, तो इलेक्शन यहाँ पर भारत में कराना बहुत बड़ा काम है, अब मेहनत का काम है, तो इसको करना बहुत ज़रूरी से इलेक्शन कमीशन इसको बहुत अच्छे से करवाता है और सबको ये इंश्योर करने की कोशिश करता है कि हर एक इंसान को यहाँ पर वोट करने का अधिकार मिल जाए, मौका मिल जाए। ठीक है, अब देखिए रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे क्या रोल है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर भारत में इलेक्शंस को मैनेज करता है। बात को समझिए, आपके यहाँ पर भारत, यहाँ आपके संविधान ने एक अलग से बॉडी ही बना दिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना दिया है। जैसे आपके स्कूल में मान लीजिए डांस कराने के लिए एक अलग से डांस कमेटी ही बना दिया गया है ताकि जिन बच्चों को डांस में पार्टिसिपेट करना है वो कमेटी उसका ख्याल रखेगा। ठीक है, तो हमारे संविधान ने एक अलग से बॉडी ही बना के दिया है, इलेक्शन कमीशन, जिसका काम भारत में इलेक्शन कराना है ताकि अच्छे से इलेक्शन हो, हर इंसान को वोट करने का यहाँ पर अधिकार मिल जाए। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? अलग अलग इनोवेटिव मेथड लेकर आता है कैसे वोटिंग को आसान बनाए, क्या करे कि कोई भी इंसान छूट ना जाए वोटिंग करने से। इलेक्टोरल ऑफिशियल क्या आते हैं, बहुत रिमोट प्लेस में जाते हैं। भारत में तो देखिए कितना सारा गांव है जो बहुत ऐसे पहाड़ों के बीच में है, नदियों के पार है, और वहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड एरिया में है, और कभी ठंडे इलाके में है, कहीं बहुत हीट वाले इलाके में है। तो वहाँ तक इलेक्टोरल ऑफिशियल जाते हैं, मेहनत करते हैं और सबको अवेयर करते हैं कि आपको वोट करना है, और साथ में हम आपको कुछ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे जिससे आप वोट करना आपके लिए आसान पड़ जाए। ठीक है, ईसीआई के बारे में हम लोग अगले वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए 2024 में ईसीआई ने क्या क्या करने की कोशिश किया। 2024 में सबसे पहला बार जो बूढ़े और डिसेबल्ड वोटर थे उनको घर से ही वोट देने का अधिकार दिया गया कि अब घर पे बैठ के ही वोट दे दीजिए। पहले ऐसा नहीं होता था। पोस्टल वोटिंग यानी पोस्ट करके भी, जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हुआ करते थे उनको पोस्ट करके वोट देने का अधिकार दिया गया। और जो देख नहीं सकते हैं, जो ब्लाइंड है, तो वैसे ब्रेल वोटर के लिए यहाँ पर वोटर कार्ड लेकर ले आया गया, उनको भी यहाँ मौका दिया गया। जो बैलेट पेपर रहेगा, जो वहाँ पर ब्रेल मतलब ब्रेल जो उसको नहीं देख सकते, फील कर सकते हैं कि वहाँ कौन सा लेटर लिखा हुआ है, उसके थ्रू भी वो वोट दे सकते हैं। तो बहुत सारे वोटर जो चल नहीं सकते हैं वो रैंप का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, व्हील चेयर का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा ऐप ही बना दिया गया जहाँ अपनी समस्या को बता सकते हैं। इन चेंजों से इलेक्शन जो ज़्यादा इंक्लूसिव हुआ। इंक्लूसिव होने का मतलब है कि अब वैसे लोग भी आकर वोट देना जो पहले वोट नहीं दे पाते थे, अलग अलग परेशानियों के कारण। वो चाहते थे वोट देना, लेकिन उनके जो हालात थे उनको वोट नहीं देने से रोक रहे थे, तब उनको वो प्रॉब्लम ना हो, इसका यहाँ पे इंश्योर करने की कोशिश की गई। देखिए जैसे यहाँ पर आपकी किताब में फ़ोटो दिया हुआ है, तो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई चल नहीं सकते हैं, कोई बूढ़े हैं, तो सबको यहाँ पर मौका दिया गया। अब लेट्स एक्सप्लोर। आपको यहाँ पर डिस्कस करना है कि इस तरह के स्टेप्स लेना डेमोक्रेसी में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या लोग सही में बेनिफिट हुए हैं इन सब चीज़ों से, और आप अपने एरिया में वोटिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं जो लोग वोट नहीं दे देते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकता है वोटर्स के लिए, वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए। देखिए 2024 में 34% वोटर ने वोट नहीं दिए। सोचिए, जो पढ़े थे पिछला वीडियो में पढ़े थे कि 980 मिलियन वोटर है, उसमें 34% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। इसको आप लोग डिस्कस कीजिए, क्या कारण है कि लोग यहाँ पे वोट नहीं देते हैं, क्या प्रॉब्लम जो है लोग फेस कर रहे हैं वोटिंग देने से, इसको आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा। अब देखिए भारत में जो डेमोक्रेसी का कल्चर है
वो बहुत पहले पनपना शुरू हो गया था। आप 10th सेंचुरी में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, उत्तरामेरूर का एक इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पर ये डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से फेयर वे से लीडर को इलेक्ट किया जाए। जो कैंडिडेट का नाम है वो पाम लीफ पे लिख दिया जाता था, कैसे भी बैलेट पेपर होता है तो पाम लीफ पर उसको लिख दिया गया, और एक सील्ड पॉट, एक पॉट को सील कर दिया गया, उसमें उसको डाला जाता था। मतलब जिनको वोट देना था उसका नाम लिखें और छुपा कर वो पॉट में डालते थे। जिस दिन सिलेक्शन करना होता था एक छोटा सा यंग लड़का आता था, उस नामों को निकालता था, जिसका नाम सबसे ज़्यादा बार आया उसको वहाँ पर चुन लिया जाता था। तो यहाँ पर आपका जो है वोटिंग या डेमोक्रेसी का जो पनपना जो है आप देख सकते हैं भारत में उस समय से होना शुरू हो गया था। अब एक क्लास इलेक्शन है सूर्योदय स्कूल, आपके स्कूल में आपकी किताब में दिया हुआ है एग्जाम्पल सूर्योदय स्कूल का। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उनको अपना क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना था, ठीक है। तो इसमें टीचर्स ने कहा क्या इसमें से कौन कौन सा जो मॉनिटर बनना चाहेगा, तो 3 लोगों ने अपना नाम खड़ा किया। एक है अहमद, दूसरा गुरमत, तीसरा रवि। अब टीचर जो उनकी टीचर थी मिस उषा, वो इलेक्शन ऑफिसर की तरह एक्ट कर रही थी। उन्होंने बोला कि आप क्या कीजिए, तीनों कुछ वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए, कैंपेन कीजिए कि हमको वोट दीजिए। कैसे आप लोग देखते हैं अभी बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सारे क्या करते हैं, कैंपेन करते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए ये काम करेंगे, हम आपके लिए वो काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए पहले कैंपेन कीजिए बच्चों के बीच में, ठीक है। आप सारे रूल को फॉलो कीजिए जैसे इलेक्शन में होता था, ठीक है। और इसको मिस उषा की जिम्मेदारी था ये फेयर रहे, ये सारी चीज़ें। अब स्टूडेंट जो है यहाँ पे कैंपेन करना शुरू किए। अहमद जो पोस्टर लेके आया वहाँ बता रहे कि हमको वोट दीजिए। गुरमत जो है यहाँ पे नोटिस बोर्ड का इस्तेमाल कर रही है और बच्चों से बात करने की कोशिश कर रही है। रवि एक म्यूजिक परफॉर्मेंस करके कह रहा है लंच में कि आप हमको वोट दीजिए। सारे ने यहाँ पे कोशिश किया, अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए कि अगर हम मॉनिटर बनते हैं तो हम आपके लिए ये करेंगे, दूसरे ने कहा हम मॉनिटर बनेंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, ठीक है। और ये कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से किया गया, बहुत क्रिएटिव था, बहुत पीसफुल था, कहीं लड़ाई झगड़ा तीनों के बीच में नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर फोटो है, यहाँ पर लोगों ने अलग अलग चीज़ लिख के बताया कि हम आपको क्या करेंगे। जैसे हम क्लीनिनेस पे हम ध्यान रखेंगे, पीयर कोचिंग पे हम ध्यान रखेंगे, ये बता रहे हैं आर्ट करिकुलम पे हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर वोटिंग डे शुरू होता है। अब स्टूडेंट जो है उनको एक सीक्रेट बैलेट यहाँ पर रखा जाता है, उनको बोला जाता है आप छुपा कर तीनों में से किसी का नाम डालिए, ठीक है। सारे जो तीनों बैलेट पेपर में नाम लिखा गया तीनों का, और वहाँ पर उनका मार्क किया गया। अब ब्रेल बैलेट भी बनाया गया। वहाँ पे एक स्टूडेंट थी नेहा, वो उनको देखने में दिक्कत होता था तो उनके लिए ब्रेल बैलेट भी बनाया गया। वोट को सील बॉक्स में यहाँ पर कलेक्ट कर लिया गया, ठीक है। और काउंटिंग बाद में जब होता है तो 33 लोगों ने वोट किया। एक वोट जो है वो इनवैलिड है क्योंकि सही तरीके से मार्क नहीं किया गया था। जब भी इलेक्शन में अगर सही तरीके से वोट मार्क नहीं करेंगे ना, वोट को एक प्रोसेस होता है जैसे वोटिंग को मार्क किया जाता है, उस वोट को नहीं गिना जाता है। तो यहाँ पर भी एक बच्चे का वोटिंग सही से मार्क नहीं हुआ था, वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर उसके वोट को यहाँ पर काउंट नहीं किया गया था। लास्ट में अहमद को 8 वोट मिला, गुरमत को 12 वोट मिला, रवि को 10 वोट मिला। सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर गुरमत को मिला, तो गुरमत जो है यहाँ पर जीत जाएगा और वहाँ मॉनिटर बन जाएगा। सारे अदर कैंडिडेट ने उसको कॉन्ग्रेचुलेसन किया और बोला कि हम लोग भी आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक डिस्कस करना है कि व्हाट वाज द की पार्ट ऑफ दिस इलेक्शन। इस इलेक्शन में क्या क्या चीज़ें हुआ, सीक्रेट वोटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सीक्रेट वोटिंग क्यों इंपॉर्टेंट बताइए कि अगर हम सीक्रेट वोटिंग नहीं करेंगे तब हो सकता है कि जब हम सबको बता कर वोट करेंगे कि हम इस पार्टी को डाल रहे हैं तो हो सकता है कि हमें खतरा आ जाए, किसी कैंडिडेट को ना अच्छा लगे तुम हमको क्यों नहीं वोट दिया, किसी को किडनैप कर सकता है, किसी को मार सकता है, किसी के समर्थक को बुरा लगे कि आप मेरे फेवरेट पार्टी को क्यों नहीं वोट दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सीक्रेट रखा जाता है कि ताकि किसी को पता ही ना चले कि कौन किसको वोट दिया। सीधा रिजल्ट आएगा तो उसमें रिजल्ट डायरेक्ट आ जाए कौन जीता कौन हारा। यहाँ पर कभी भी ये पता नहीं चलता है कि किसने किसको वोट दिया है, ताकि लोग का सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे, किसी प्रेशर में आकर वोट ना दें, ठीक है। और स्टूडेंट ने वोट डालते हुए क्या यहाँ पे चूज़ किया और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन के बाद उसके पास होगा। यहाँ पे मिस उषा का रोल क्या था, क्यों इंपॉर्टेंट था, नेहा को ब्रेल बैलेट यहाँ पे क्यों दिया गया, और व्हाट इफ मेनी स्टूडेंट डिडंट मार्क अ वोट, अगर वोट को मार्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, आप एक और अच्छे से इसको डिस्कस कर लीजिए। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है डोंट मिस आउट। व्हाट इफ अ स्टूडेंट डिडंट लाइक एनी कैंडिडेट, अगर क्या हो कि हमको कोई कैंडिडेट पसंद ही नहीं है, मान लो तीनों में हमको कोई नहीं पसंद था, तो वहाँ पर एक नोटा का भी ऑप्शन दिया जा सकता है जो इंडिया में लाया गया है। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ दी अबव, यानी कि हमको ये तीनों में कोई नहीं पसंद है, हम नहीं चाहते तीनों में कोई मॉनिटर बने, ठीक है। यहाँ पर सीधा रिजेक्ट कर दिया ना, जाओ भाई हमको नहीं बनाना तुमको। अब नोटा डालने से हम ये तो बता सकते हैं हमको जो है बहुत जनता को नहीं पसंद आ जाता कैंडिडेट, लेकिन नोटा से रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब वहाँ पर
काउंट हो जाता है कि कितना लोगों ने नोटा को सिलेक्ट किया, ठीक है। लेकिन स्टिल जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो वहाँ पर जीत जाता है। नोटा का ज़्यादा कोई फ़र्क यहाँ पड़ता नहीं है। और नोटा एक सिंबल की तरह यूज़ किया जा सकता है कि जहाँ पर ये बताने की कोशिश किया जाएगा कि आपके कैंडिडेट हमको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी को एक मैसेज आता है कि आप अगला बार दूसरे कैंडिडेट को खड़ा कीजिए जो साफ छवि का हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको समस्या हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट कीजिए, उसका हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। साथ में इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।